I will never look at Slugterra the same way after learning this. Slugterra के छुपे हुए रहस्य, सच्चाई जो आपको हिला देगी। क्या होगा अगर स्लगटेरा के बारे में आपकी सारी जानकारी झूठी हो? क्या होगा अगर ये प्यारे चहकते हुए स्लग्स वास्तव में एक अकल्पनीय डरावनी दुनिया में मदद के लिए पुकार रहे हैं? आज हम स्लगटेरा के सबसे अंधेरे सिद्धांतों में गोता लगाने जा रहे हैं। सिद्धांत जो हमेशा के लिए आपकी दृष्टि बदल देंगे। उन प्यारे चेहरों के पीछे क्या छिपा है? क्या ये स्लग्स वाकई में इतने मासूम हैं? या ये सब सिर्फ एक दिखावा है, एक भयानक सच्चाई को छुपाने का एक जरिया? अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, क्योंकि आज हम स्लगटेरा के पीछे के सच को उजागर करने वाले हैं। ये वो रहस्य हैं जिन्हें निर्माता कभी उजागर नहीं करना चाहते थे। तैयार हो जाओ दोस्तों, क्योंकि ये सफर आपको अंदर तक हिलाकर रख देगा। देखो, हम सब ने देखा है स्लग्स को कैसे ब्लास्टर्स से फायर किया जाता है, कैसे वो ट्रांसफॉर्म होते हैं और दुश्मनों से लड़ते हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है ये सब उनकी मर्जी से होता है या फिर उन्हें मजबूर किया जा रहा है? एक भयानक सिद्धांत बताता है कि स्लग्स असल में दर्द में हैं, किसी अदृश्य शक्ति के गुलाम, लड़ने के लिए मजबूर। उनकी प्यारी सी आवाजें, वो चहकना, वो असल में मदद की गुहार है, दर्द की चीख है। जो हम सुन नहीं पा रहे। हम जो उन्हें अपना दोस्त समझते हैं, असल में उनके दर्द के जिम्मेदार हैं। हम उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं, उन्हें एक भयानक खेल में मोहरा बना रहे हैं। सोचो दोस्तों, क्या होगा अगर आपकी जिंदगी किसी और के हाथ में हो? आपकी मर्जी के बिना आपको लड़ने पर मजबूर किया जाए? क्या यह सच में दोस्ती है या फिर क्रूरता की इंतहा? हम सबको मेगामॉर्फ्स बहुत पसंद है ना? स्लग्स का वो शक्तिशाली रूप जो दुश्मनों को धूल चटा देता है। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि यह कोई शानदार ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, बल्कि एक भयानक म्यूटेशन है? सोचो, स्लग्स का शरीर विकृत हो रहा है, उनके अंग बदल रहे हैं, दर्द हो रहा है, और हम इसे विकास कह रहे हैं। यह कोई विकास नहीं है दोस्तों, यह तो एक धीमा जहर है जो उन्हें अंदर ही अंदर खत्म कर रहा है। और सबसे बुरी बात, एक बार मेगामॉर्फ होने के बाद वो कभी अपने असली रूप में वापस नहीं आ सकते। वो हमेशा के लिए उस विकृत शरीर में फंस जाते हैं, अपनी पहचान खो देते हैं। अगर ये सच है, तो क्या हम वाकई में उन्हें मेगामॉर्फ कराने का हक क्यों रखते हैं? या फिर हम उनके साथ एक भयानक प्रयोग कर रहे हैं? एलिमेंटल स्लग्स, वो ताकतवर साथी जो प्रकृति की शक्तियों को कंट्रोल करते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि ये शक्तियां असल में स्लगटेरा के लिए अभिशाप हैं? एक डरावना सिद्धांत बताता है कि हर बार जब एक एलिमेंटल स्लग अपनी शक्ति का उपयोग करता है, तो वो असल में वास्तविकता के ताने बाने को कमजोर कर रहा होता है। समय और स्थान में दरारें पड़ने लगती हैं, आयाम आपस में टकराने लगते हैं, और हम जो उन्हें अपनी जीत के लिए इस्तेमाल करते हैं, असल में अपनी ही दुनिया को तबाह कर रहे हैं। हर एक ब्लास्ट, हर एक ट्रांसफॉर्मेशन स्लगटेरा को विनाश के करीब ले जा रहा है। क्या होगा जब ये दरारें इतनी बड़ी हो जाएंगी कि उन्हें रोका नहीं सकेगा? क्या होगा जब पूरी स्लगटेरा ही खत्म हो जाएगी? चैप्टर 4, स्लग फ्यूजन्स क्रिएट अबॉमिनेशंस। स्लग्स को फ्यूज करना, उन्हें और भी ताकतवर बनाना, ये तो गेम का एक हिस्सा है ना? लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि यह फ्यूजन असल में स्लग्स के लिए एक भयानक यातना है? सोचो, दो अलग अलग प्राणियों को जबरदस्ती एक शरीर में डाल दिया जाए, उनके दिमाग, उनकी चेतना, सब कुछ आपस में मिल जाए। क्या यह सच में ताकत है या फिर एक भयानक अत्याचार? ये फ्यूज्ड स्लग्स वो कोई शक्तिशाली योद्धा नहीं है, बल्कि विकृत प्राणी हैं जो अपने ही शरीर में कैद हैं, दर्द और पीड़ा में तड़प रहे हैं। क्या हम वाकई में इस अत्याचार में शामिल होना चाहते हैं? क्या हम वाकई में इन बेबस प्राणियों को इस दर्द से गुजरने के लिए मजबूर करना चाहते हैं?
Chapter 5. Dark water corruption is spreading like a virus. याद है डॉक्टर ब्लैक, वो पागल वैज्ञानिक जो डार्क वाटर से गूल स्लग्स बनाता था? हम सब ने सोचा था कि वो खत्म हो गया, लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि डार्क वाटर का खतरा अभी टला नहीं है? एक सिद्धांत बताता है कि डार्क वाटर असल में एक वायरस की तरह फैल रहा है। हर लड़ाई के साथ, हर ब्लास्ट के साथ, हर बार जब एक सामान्य स्लग एक गूल स्लग से लड़ता है, तो डार्क वाटर के फैलने का खतरा बेरहज जाता है। और हम जो उन्हें लड़ने के लिए मजबूर करते हैं, असल में इस वायरस को फैलाने में मदद कर रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब सारे स्लग्स गूल स्लग्स में बदल जाएंगे, अपनी चेतना खो देंगे, सिर्फ तबाही मचाने वाले खतरनाक जीव बन जाएंगे। Chapter 6. Eli Shane has become a host for a dark entity. Eli Shane, हमारा हीरो, स्लग्स का रक्षक। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि ईलाई असल में खुद एक शिकार है? एक डरावना सिद्धांत बताता है कि ईलाई के अंदर एक अंधेरी शक्ति समा चुकी है, जो धीरे धीरे उसके मन और शरीर को अपने कब्जे में ले रही है। हर बार जब ईलाई एक स्लग का उपयोग करता है, तो ये अंधेरी शक्ति और भी ताकतवर होती जाती है। ईलाई को लगता है कि वो स्लग्स को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन असल में वो खुद कंट्रोल हो रहा है। वो इस अंधेरी शक्ति का मोहरा बनता जा रहा है, जो स्लगटेरा पर कब्जा करना चाहती है। Chapter 7. The government is erasing people's memories. स्लगटेरा की सरकार, जो हमेशा से ही रहस्यमय रही है, लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि वो हमसे कुछ छुपा रही है? एक सिद्धांत बताता है कि सरकार स्लग्स के असली इतिहास को छुपा रही है। वो नहीं चाहती कि किसी को पता चले कि स्लग्स असल में क्या हैं, कहां से आए हैं। जो कोई भी सच्चाई के करीब पहुंचता है, उसकी यादें मिटा दी जाती हैं। ईलाई और उसके दोस्त, वो सब भी इस साजिश का शिकार हो चुके हैं। उनकी याददाश्त में भी कई अंतराल हैं, कई ऐसी बातें हैं जो उन्हें याद नहीं है। Chapter 8. The slugs were once human. स्लग्स, वो प्यारे से जीव जो हमारे साथ लड़ते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि वो कभी इंसान थे? एक भयानक सिद्धांत बताता है कि स्लग्स असल में इंसान थे, जिन्हें किसी भयानक प्रयोग के जरिए स्लग्स में बदल दिया गया। स्लगटेरा की सरकार ने ही ये क्रूरता की थी, ताकि वो इन बेबस प्राणियों को हथियार बना सके। अब ये स्लग्स, जो कभी इंसान थे, अपनी असली पहचान भूल चुके हैं। वो सिर्फ लड़ना जानते हैं, मरना जानते हैं। लड़ना बम बैस सैम की कल है। Chapter 9. PvP battles are slug-fueled death games. PvP battles, वो मजेदार मुकाबले जहां हम अपने दोस्तों को चुनौती देते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि ये मुकाबले असली हैं? एक अंधेरे सिद्धांत के अनुसार PvP बैटल्स असल में मौत के खेल हैं। हम जो स्लग्स को लड़ा रहे हैं, वो असली स्लग्स हैं, और जो लोग उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं, वो असली लोग हैं। हर बार जब हम कोई मुकाबला जीतते हैं, तो असल में कोई मरता है। हम अनजाने में ही मौत के सौदागर बन चुके हैं। साथ है Chapter 10. The slugs feed on their owners' souls. स्लग्स और स्लिंगर्स, दोस्ती का एक अटूट बंधन। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि यह बंधन एक भयानक सच्चाई छुपाता है? एक सिद्धांत बताता है कि स्लग्स असल में परजीवी प्राणी हैं, जो अपने मालिकों की आत्मा को खाते हैं। हर बार जब एक स्लग लड़ता है, तो वो अपने स्लिंगर की ऊर्जा चुराता है, उसे कमजोर बनाता है। धीरे धीरे स्लिंगर की आत्मा खत्म होती जाती है और स्लग ताकतवर होता जाता है। आखिर में स्लिंगर एक खाली खोल बनकर रह जाता है और स्लग किसी और शिकार की तलाश में निकल पड़ता है। ओट्रो, द एंड। तो दोस्तों, ये थे स्लगटेरा के कुछ डरावने रहस्य। अब आप क्या सोचते हैं? क्या ये सिर्फ बेतुके सिद्धांत हैं, या फिर इनमें कुछ सच्चाई है?
हम कभी भी स्लगटेरा के छुपे हुए डरावने रहस्यों की पूरी सच्चाई नहीं जान सकते, लेकिन एक बात निश्चित है, यह वह दुनिया नहीं है जो हमने सोची थी। शायद अगली बार जब आप एक स्लग को लड़ाई में भेजेंगे, तो आप रुककर सोचेंगे, क्या यह वास्तव में तैयार है, या यह सिर्फ स्लगटेरा की सतह के नीचे छिपे अंधेरे का एक और शिकार है। और अगर आप इन अंधेरे मोड़ों से उतने ही प्रभावित हैं जितना मैं हूं, तो हमारे अगले वीडियो को अंत स्क्रीन पर देखें, स्लग्स विद हिडन पावर्स एक्सपोज्ड, क्योंकि स्लगटेरा में रहस्य केवल और भी अंधेरे होते जाते हैं।